हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आपका इस चैनल पर दोबारा से स्वागत है। आपने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा, या आपके पास इतनी पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। जॉब करके आप करोड़पति नहीं बन सकते अनलेस वो कोई सुंदर पिचाई जैसी जॉब ना है तो। बट आज हम इस वीडियो में इसी मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक सैलरी लेने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। अब मैंने आपको कहा कि आप सैलरी से करोड़पति बन सकते हो, ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, बट मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। अब सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलते हो कि मेरी 10,000 रुपये सैलरी है तो क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी होनी ज़रूरी है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी अगर 25 से 30,000 रुपये सैलरी भी है तो आप करोड़पति बन सकते हो। 25,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी भी सैलरी नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छा इनकम सोर्स ढूंढो और इस सैलरी तक पहुँचो, क्योंकि मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि आप भी करोड़पति बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक न्यूआंसेस ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होगी। आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। इफ़ यू रियली वांना बी ए करोड़पति, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही आप बादशाह बन जाओगे, आप बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे। मार्केट में ऐसे 100 करोड़ लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, स्ट्रैटेजीज देंगे कि आप यहाँ पे इंट्राडे कर लो, ऑप्शंस के अंदर चले जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। बट इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के लिए हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनके अंदर घुसते हो बिना नॉलेज के तो आप 100% अपना पैसा गवाओगे। तो चलो अब एक फिक्टिशियस अजम्पशन करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी अभी 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। आप बोलते हो हाँ है। उसमें से आप सारे खर्चों को निकाल कर, सपोज आपके जितने भी खर्चे हैं, फिर चाहे वो नीड्स के ऊपर हैं या वांट्स के ऊपर, आपकी डिज़ायर्स के ऊपर हैं, उन सारे खर्चों को आप माइनस कर दो तो आपके पास कितना नेट बचता है। आप बोलते हो कि मेरे पास 5,000 रुपये बचते हैं, यानी मैं 5,000 सेव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आप 5,000 रुपये एक साइड रख लेते हो तो इन 5,000 रुपयों से आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप बोलोगे सिर्फ 5,000 से ही हो जाएगा? यस माय डियर, हो जाएगा, बट आपको ये प्रोसेस जाननी है कि ये होगा कैसे। अब इन 5,000 रुपयों में से 1,000 रुपये आपको एक साइड रख लेने हैं। अब आप बोलोगे इन 1,000 रुपयों का क्या करना है? ये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं। आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों की ये आइडियोलॉजी होती है कि जो इंश्योरेंस है ना वो खर्चा है, बट ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझोगे तो हमेशा आपके ऊपर कवर रहेगा, हमेशा आपके सर पर अम्ब्रेला रहेगी, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो आप बचे रहोगे। जिन लोगों के सर पे अम्ब्रेला नहीं होती वो डेफिनेटली भीगते हैं और फिर वो पछताते हैं। तो मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस लेके चलो, इससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास सपोज लाइफ इंश्योरेंस है और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो पीछे आपके परिवार के लिए आप कुछ सपोर्ट तो छोड़कर चले जाओगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ये अपनी मर्जी की चीज़ नहीं होती। अगर आप ध्यान से समझो तो इंश्योरेंस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ये आइडियोलॉजी आपको डेवलप करनी है और अपना इंश्योरेंस कराना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस कराओगे उतना सस्ता आपको पड़ेगा, उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको ज़रूर एडवाइस दूंगा कि आपको इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। अब इंश्योरेंस कवर तो आपने ले लिया, अब जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ इमरजेंसी फंड। तो अभी आपको एक इमरजेंसी फंड चाहिए 20 से 30,000 रुपये का, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए और आपको पैसों की ज़रूरत हो, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है, इमरजेंसी फंड। तो अब
मान लेते हैं कि इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जो 4,000 रुपये बचते हैं अभी से आप उनको इन्वेस्ट करना शुरू मत करना। आप सबसे पहले 7-8 महीने के लिए इन 4,000 रुपयों को जोड़ते चले जाना, सेव करते चले जाना। जब आपके 25-30 हज़ार रुपये जुड़ जाएं तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना, क्योंकि आपके ऊपर एक इमरजेंसी कवर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है सारी चीज़ें, तभी आप अमीर बन पाओगे। हो सकता है किसी को कुछ हो जाए और आपकी सारी सेविंग आपको उठा के एक चीज़ पर लगानी पड़े, तो पहले से हम सारी चीज़ों को देखते चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इस इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पे रखें। आपको इसके ऊपर कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सिंपली अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना है। कोई रिस्क इसके ऊपर आपको नहीं लेना है, ये आपकी अर्जेंसी के वक्त आपको काम आएगा। और अगर आप ज़्यादा पैसे बचा पाते हो तो कभी कभार आप इसमें और पैसे ऐड कर देना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक अच्छा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हो और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अब हर महीने 4,000 रुपये हैं। तो अब आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे वेल्थ क्रिएट करोगे? तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक को समझो कि हर साल महंगाई आज की डेट पर ऑन एन एवरेज 5% से बढ़ रही है। यानी जो चीज़ आज 100 रुपये की मिलती है अगले साल वो 105 रुपये की मिलेगी, उससे अगले साल वो 110 रुपये की मिलेगी। तो आपको अपना पैसा महंगाई से ज़्यादा परसेंटेज पे बढ़ाना है। अगर आप अपने पैसे को 15% या उससे ऊपर बढ़ा पाते हो तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बनोगे। बट अगर आप अपने पैसे को बैंक्स के अंदर ही रखोगे जो आपको 2-3% ही देगा, तो आपका पैसा डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। वो जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट होती चली जाएगी और आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप तो गरीब बन गए। तो ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता। अगर आप राइट इन्वेस्टिंग के व्यूअर हो तो आपको सीखना है ये कंपाउंडिंग का मैजिक। तो अब आपको एक ऐसी एसेट क्लास चाहिए जो आपको 15%, 20% का रिटर्न दे सके, इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सके, और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, अरे ये तो सट्टा बाजार है, ये तो जुआ है। बट ऐसा नहीं है। जुआ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्मूथली चलना जानते हो तो आप डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपको बस इसके अंदर बेबी स्टेप्स लेने हैं, कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी कैपिटल को लूज कर दोगे। अगर आप बेबी स्टेप्स लेकर चलते जाओगे तो आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे, आप देखोगे कि आप लोगों से आगे निकल गए हो। तो अब आप पूछोगे कि हम ऐसे स्टॉक्स को, ऐसी कंपनीज को कैसे ढूंढेंगे जो हमें 15, 20, 25% का रिटर्न दे सकती है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फंडामेंटल एनालिसिस की कंप्लीट मास्टर क्लास बनाई है। अब डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। बट अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता तो आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स 30, इतने सारे इंडाइसिस है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब ट्रस्ट क्यों करोगे? अगर आपको इंडिया की जीडीपी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है, तो अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी फ्यूचर में जाके आगे बढ़ेगी तो आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो जो टॉप 30 कंपनीज़ है, टॉप 50 कंपनीज़ हैं, ये भी बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछला डेटा उठाऊँ, पिछला मैट्रिक उठाऊँ और आपको बताऊँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इंडाइसिस है, जो इंडेक्स है, इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15, 16, 17% का रिटर्न दिया है। बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हो 15, 20 साल तक, तभी। अगर आप 1-2 साल के लिए फ्लक्चुएशन को देख के डर जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर अमाउंट डालकर, टाइम पीरियड डालकर, इंटरेस्ट रेट डालकर कैलकुलेशंस के साथ खेल सकते हो और ये जान सकते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आप कितनी अमाउंट बना सकते हो, कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो कि मुझे एक एग्जाम्पल देकर बताओ, तो अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल दूँ तो अभी अगर आपके पास 4,000 रुपये हैं
और आप उनको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको 20% का रिटर्न मिलता है, तो भाई साहब 20 साल के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। हो सकता है ये बात आपको हजम ना हो, बट ये रियलिटी है। यस, इट इज़ ट्रू, और ये आपको समझना है। और यही चाहता हूँ कि मैं आप कंपाउंडिंग के मैजिक को समझो, अंडरस्टैंड करो कि आखिर कंपाउंडिंग है क्या। और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कंपाउंडिंग की 2 साइड्स कौन सी हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको कंपाउंडिंग की दोनों साइड्स पता चल जाएंगी। एक आपके फेवर में है और दूसरी आपके अगेंस्ट है। एक आपकी वेल्थ को क्रिएट करती है और दूसरी आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। देखो, बिजनेस करके आप आराम से करोड़पति बन सकते हो अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो। बट हमारी सोसाइटी में ये मिथ बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते। आप डेफिनेटली बन सकते हो अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट है तो। अगर आपकी सिर्फ एक्सपेंसेस करने की हैबिट है तो जो आप कमा रहे हो एक दिन आप उससे भी नीचे चले जाओगे। जो आज आपके पास है आप उससे भी नीचे चले जाओगे। बेशक पैसा एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, बट आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप इससे ऊपर उठ पाओगे, तभी आप जान पाओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर भी चले जाओ, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने तो आपको सिर्फ 4,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है तो आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।